माँ बहना कुल वधू सभी में कन्या का ही रूप है। कहीं है धरती, कहीं गगन है, कहीं छाँव, कहीं धूप है। आज बचा लो कन्या को, माँ की ममता है रोती। कन्या कुल की ज्योति, कुल की ज्योति कन्या। दीदी, बात को बढ़ाने से बात और बिगड़ेगी। हम लोगों को बात संभालने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे विलास, कैसे? वो बरखा इस घर की बड़ी बहू है, लेकिन आज तक उसकी जुबान मेरे सामने खुली नहीं। जानवी कोई रिश्ता पसंद आए या ना आए, वो अनिकेत के साथ शादी करने के लिए राजी हो या ना हो। माँ, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मैं अनिकेत से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे तो किसी को जानने के लिए एक मुलाकात ही काफी होती है। लेकिन मैंने तो अनिकेत के साथ हॉस्पिटल में कई दिन बिताए हैं। अनिकेत बहुत अच्छा इंसान है माँ। और मुझे पसंद भी है। सुना दीदी आपने? सुना? अब आपको समझदारी और बड़ी शांति के साथ काम लेना होगा। अगर अनिकेत के साथ जानवी की शादी हो गई तो जानवी की जिंदगी संवर जाएगी। तुम ठीक कहते हो विलास, लेकिन बात शुरू कैसे करें? बात आगे बढ़ेगी कैसे? दीदी, इसके लिए तो आपको श्वेता को ही तैयार करना होगा। श्वेता ही इस बात को आगे बढ़ा सकती है। और श्वेता आपकी बात माने। इसके लिए जरूरी है श्वेता आपकी मुट्ठी में पूरी तरह। और इसके लिए जरूरी है आप उसके साथ बेरुखी से नहीं, बहुत ही नरमी से पेश आओ। मैम, हमने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में कुछ बदलाव किए हैं। बदलाव? क्यों? मैम, अभी त्योहार का समय आ रहा है और ऐसे समय में डायमंड्स की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डीलर्स, शॉपर्स, कस्टमर्स सभी इस फेस्टिवल में डायमंड्स को ही खरीदना चाहते हैं। रियली? तो फिर आप क्या बदलाव किए हैं तुमने? मैम, हमने एक स्कीम बनाई है। हम डायमंड के साथ साथ कोई ना कोई गिफ्ट देंगे। जितनी ही बड़ी परचेजिंग उतनी ही बड़ी गिफ्ट। इससे हमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। वेरी गुड नेहा, मुझे तुम्हारी प्लानिंग वाकई बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट अगर तुम सबका साथ इसी तरह मेरे साथ रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी कंपनी टॉप पर हो। सच कहे मैम,
इस कंपनी की कामयाबी के पीछे सिर्फ मेहनत ही नहीं, आपका अपने स्टाफ के लिए जो प्यार है, जो अपनापन है, उसका भी हाथ है। आपने अपने स्टाफ को कभी भी पराया नहीं समझा। इसी का नतीजा है कि आज हमारी कंपनी आगे बढ़ती चली जा रही है। नेहा, मेरा तो यही मानना है, साथ मिलकर कोई भी जंग जीती जा सकती है और हम जीत रहे हैं। इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी है कि मेरा स्टाफ ऐसा सोचता है। सच कहूं तो मैं खुद को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ जो मुझे ऐसा स्टाफ मिला। थैंक यू मैम। मैम, आपकी इन बातों में हमें नया जोश भर दिया है। अब देखिएगा इस साल अपने डायमंड्स की मांग कैसे आगे बढ़ती है। अनिकेत एंड कंपनी का तो हमसे कोई मुकाबला ही नहीं रहेगा। अनिकेत और उसकी कंपनी, वो बेचारे तो अपने कर्मों के जाल में खुद ही फंसे। अपनी कंपनी क्या संभाले। एनीवेज नेहा, तुमने जो प्लानिंग की है जाके उस पर अमल करो। इनफैक्ट तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो खुद ही ले लेना, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। ओके? थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। कहाँ जा रहे हैं आप? किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी कुछ काम है, मैं आपके साथ चलती हूँ। तुम मेरे साथ कहाँ चलोगी यार? वही जहाँ आप जाए। मुझे कुछ शॉपिंग करना है, मुझे बरखा दीदी के लिए कुछ सामान खरीदना है। तुम्हें जो भी खरीदना है ना, तुम जाओ और खरीद लो। मेरे पास तुम्हारे साथ जाने का वक्त नहीं है। आपके पास मेरे साथ जाने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन मुझे तो आपके साथ ही जाना चाहिए। कल को ये ना हो कि आपके घर वाले मुझ पर ही उंगली उठाना शुरू कर दें। मैंने कहा ना, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। अच्छा, जरूरी काम से। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब आप बाथरूम में थे, मैंने आपका मोबाइल चेक किया। ये जानू कौन है जिसका फोन आया था? तुम्हारी ये मजाल, तुमने मेरा फोन चेक किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की? चिल्लाइए मत। तुमने मेरे फोन को छुआ कैसे? लगता है आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी पत्नी हूं। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, बल्कि आपकी हर एक चीज पर मेरा अधिकार है। और वैसे भी जब पति ऐसी राह पर निकल जाए ना, तो बीवी को हर एक बात की खोज खबर रखनी ही चाहिए। अपनी औकात में रहो श्वेता। अगर मैं अपनी औकात पर आ गई तो खानदान की इज्जत डूब जाएगी। मैं जानना चाहती हूं कि ये जानू है कौन? कौन है ये लड़की जिसका नाम आपने जानू करके सेव कर रखा है? इसका नाम है जानू। हाँ, तुम्हारे सवाल का जवाब ना तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा, बहुत जल्द। कुमुद और कुंज बिहारी वाले केस की चार्जशीट बन चुकी है? जी मैडम, कुछ लोगों की गवाहियां और बयान लेने बाकी हैं। देखो सिद्धार्थ, 2 दिन बाद की तारीख है, जल्दी से वो चार्जशीट तैयार करो। मैं खुद उसे देखना चाहती हूँ। मैं जल्दी आपको तैयार करके दिखा दूंगा। एक बात का खास ख्याल रखना सिद्धार्थ, कुंज बिहारी कितना शातिर है तुम खुद देख चुकी हो। कुंज बिहारी
कुंज बिहारी बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। उसने भरी पंचायत के सामने मुझे चरित्रहीन कहा था और ना जाने कौन कौन से इल्जाम लगाए थे मुझ पर। मॉम, उसे ऐसा करने के लिए दामोदर सिंह ने ही कहा होगा मॉम। सब लोगों ने मिलकर बहुत बुरा भला कहा मेरे बारे में, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। आप उन बातों के बारे में इतना मत सोचा कीजिए मॉम, उन्हें भूलने की कोशिश कीजिए, वरना आप परेशान हो जाती हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि मेरी परेशानी से तुम दुखी हो जाती हो। मैं भी उन्हें भूलना चाहती हूँ, लेकिन जब भी उनका नाम आता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाती। उनके गुनाहों का साया मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। मम्मी, जीजी, क्या हुआ? क्या हुआ सावित्री को? दामोदर, इस बार भी बेटी ही पैदा हुई है। क्या? हाँ। क्या कह रही हो जीजी? और वो भी मरी हुई। जीजी, बड़ी उम्मीद थी कि इस बार बेटा होगा। एक बात बताओ जीजी, क्या मैं कभी अपने बेटे का मुंह नहीं देख पाऊंगा? कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। सावित्री बेचारी बहुत परेशान है। क्या सोचा तुमने? मैं क्या सोचूं? तो और कौन सोचेगा? मुझे तुमसे जो उम्मीद थी वो अब टूट चुकी है। तुम वो जमीन हो जो बंजर तो नहीं हो, पर मेरे लिए बंजर जैसी ही हो। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहूं? तुम तो वो बुझी हुई आग हो जिससे दामोदर सिंह के खानदान का चिराग नहीं जल सकता। तुम्हारे जैसी औरत की अब इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहां से। कहां जाऊंगी मैं? अपने माँ बाप के घर। और कहां? और उनसे कह देना कि तुम्हारी इस घर में अब कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे बेटा नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या दोष है? अच्छा, तो मेरा दोष है? मुझ पर इल्जाम लगाती है, मुझे कसूरवार ठहराती है तू? हैं? तेरी ये हिम्मत मुझे सिखाती है ना। मैं दूसरी शादी करके दिखाऊंगा तुझे और बेटा पैदा करके दिखाऊंगा। नहीं, मैं कहता हूं निकल यहाँ से। मेरे ऊपर इल्जाम लगाती है, पाठ पढ़ाती है मुझे सिखा रही। चल निकल यहाँ से, खड़ी हो। तू अपने बाप से कहना उस पंचायत बुला के मैं जवाब दे दूंगा उससे। मुझे भी मेरा खानदान चलाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? निकल यहाँ से। मैं अकेली कैसे जाऊंगी? अकेली? ये ले, इसे ले जा साथ, इसे ले।
आप मुझ पे विश्वास रखिए। आप पे हुए हर अत्याचार, हर अन्याय का बदला आपकी बेटी उनसे लेगी। मुझे विश्वास है, भरोसा है तुम पर, खुद से भी ज्यादा। तो फिर आप उस गुजरे हुए कल को भूल जाइए। उसे याद करके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं कोशिश करूंगी बेटा। कानून की तरफ से जो भी गवाह अदालत में पेश हो वो किसी भी हाल में ना टूटे, वरना होता यह है कि पुलिस के सामने लोग गवाही देने के लिए हाँ कर देते हैं और अदालत पहुंचते ही अपने बयान से मुकर जाते हैं। इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुंज बिहारी के खिलाफ तो हमें सबूत पहले से मिल चुके हैं और अब कुमुद के खिलाफ भी सबूत हमारे पास है। और मैडम श्वेता के उस बयान को भी मैंने इसमें डाला है जिसमें श्वेता ने पहली बार कुमुद के ऊपर इल्जाम लगाया था और वो गिरफ्तार हुई थी। गुड, लेकिन इस बारे में एक बार श्वेता से भी बात कर लेते। कल तक श्वेता काम्या के घर पर रहती थी, लेकिन आज वो किसी की पत्नी है। हाँ, सच तो यही है। और श्वेता सच बोलने से इनकार क्यों करेगी? इस क्यों का जवाब ही तो नहीं मिलता सिद्धार्थ। लेकिन जब अदालत में गवाह अपने बयान से मुकर जाता है तो ये सवाल पुलिस के लिए और भी बड़ा हो जाता है। दरअसल विकास का फोन आया था, मैंने उससे बात की। विकास शक जाहिर कर रहा है कि हमें विलास के घर वालों पर भी नजर रखनी चाहिए कि वहां भी कोई साजिश तो नहीं पनप रही, वहां भी कोई क्राइम तो नहीं होने वाला है। उसे भी शक है कि श्वेता की शादी किसी साजिश का नतीजा है। हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभिनव को कैसे समझाया जाए। दीदी, अभिनव जिस लड़की के पीछे पागल है, सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि वो लड़की कौन है। क्या वो लड़की भी अभिनव से प्यार करती है? और उस लड़की को इस बात का पता है कि अभिनव की शादी हो चुकी है? अभिनव, बैठो। नहीं मामा जी, मुझे देर हो रही है, मुझे ज़रूरी काम है। लेकिन बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। माँ, जो भी बात करनी है फिर कभी कर लेना, आज मुझे तुरंत कहीं पहुंचना है। कुल की ज्योति कन्या, कुल की ज्योति कन्या। तुमने देखा ना अभिनव कहीं बाहर जा रहा था किसी ज़रूरी काम से। तो थोड़ी देर के बाद नहीं आ सकती थी? चाहती क्या हो तुम? तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब कोई किसी शुभ काम से बाहर जा रहा होता है तो उसके सामने नहीं आया करते हैं। तुम ये बात खुद क्यों नहीं समझती हो? मुझसे फिर से भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। मैं देख रही हूं जब से वो छोटी बहू घर में आई है, तुम्हारा दिमाग भी सातवें आसमान पर। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाने दो दीदी, कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं? इसकी वजह से वो नई बहू मेरे सामने उसने जुबान खोली। क्या चाहती हो तुम? पहले तो मेरे बेटे को खा गई,
और अब वो जो नई बहू घर में आई है उसका सहारा लेकर घर में एक नई महाभारत खड़ी करना चाहती हो तुम? इस बात के लिए आप दीदी को दोष क्यों दे रही हैं माँ जी? अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो मुझसे कहिए ना। उस बात के लिए दीदी को डांटने की कोई जरूरत नहीं है। हर घर की एक परंपरा होती है। और तुम ना जाने इसे क्या क्या समझाने में लगी हो। मैं इन्हें क्या समझाऊंगी माँ जी? मैं ये खुद देखकर हैरान हूं कि समाना कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन अब भी इस घर के लोगों की सोच ऐसी बनी हुई है। शिवानी ने वो घर टूटने से बचा लिया। हाँ मॉम, शिवानी ने पूरी कोशिश लगा दी और देखो ये बंटवारा रुकवा दिया। अगर ये बंटवारा हो जाता ना मॉम, लोग कहते कि छोटी बहू ने देखो आते ही बंटवारा करा दिया। कहीं है धरती, कहीं गगन है, कहीं छाँव, कहीं धूप है। आज बचा